हेलो गाइस, दिस इज दीपन घाटेलिया, ट्यूटर एंड डायरेक्टर एट करियर कंपास। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बहुत ही इंपॉर्टेंट ACCA रिवीजन टिप्स देने वाला हूँ। जब आप अभी अब रिवीजन फेज में हो तब आपको क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू रिवाइज इट इफेक्टिवली। जैसे आपने अपना स्टूडेंट्स लेक्चर्स वगैरह देखे होंगे, इफेक्टिवली देखे होंगे, स्टडी टेक्स्ट, एग्जाम किट सब कुछ रेफर किया है, ज़बरदस्त तरीके से किया है। बट दिस फेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विथ। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू द ACCA आप मेरे को कभी भी स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड अवर ऐप। अब अपनी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन डाउनलोड इट, चैट विथ मी। आपको अलग से यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया है मेरा। यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी क्वेरी यू कैन हैव एंड वी कैन डिस्कस इट। बट चलिए राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर मैं सबसे पहली टिप की बात अगर यहाँ मैं करूँ स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं काफ़ी समय से इंसिस्ट करता आ रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को, और वो है आपकी खुद की समरी नोट्स होना। आई टोटली गॉट योर पॉइंट कि स्टूडेंट्स यस, हमारे पास से हमारा कप्लान मटेरियल है, काफ़ी बार हम एज एन फैकल्टी हमारी खुद की नोट्स भी होती है एंड यस कुछ सब्जेक्ट्स में मैं खुद अपनी नोट्स भी देता हूँ, ठीक है, जो हालांकि फ्रीली अवेलेबल होती है सब लोगों के पास में। बट स्टिल आपकी खुद की नोट्स होना फिर भी ज़रूरी है। वॉट यू कैन डू बेसिकली कि मेरी नोट्स है, कप्लान है और एनी अदर सोर्सेस ऑफ कंटेंट यू आर हैविंग, वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप खुद अपनी खुद की समरी नोट्स बना सकते हो। इट विल इंक्रीज योर मेमोराइजेशन, ठीक है। सो खुद की समरी नोट्स होना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि अब इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव समरी नोट्स, तो कहीं ना कहीं ट्राई कीजिए कि आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक समरी नोट्स बना के रखिए, सो दैट कि कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज़ों का तो आपके पास में एक अच्छे से कमांड आ जाए, अच्छे से समरी नोट्स रेडी हो जाए, ठीक है। एंड सो दैट्स वाई समरी नोट्स मैं इंसिस्ट करता हूँ रिविजन फेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बट चलिए उसको अगर साइड में रखें तो व्हाट आर दी अदर टिप्स। द सेकंड टिप आई एम हैविंग राइट नाउ इज दैट व्हेन यू आर रीडिंग योर स्टडी टेक्स्ट और एनी मटेरियल यू आर हैविंग, यूज योर फिंगर टिप्स। अगर हम हमारी आँख को अकेले ही पढ़ने के लिए छोड़ देंगे ना, तो आइदर हमारी आँखें हैं ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड हमारी आँख की उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है रीडिंग की। सो व्हेन यू आर रीडिंग ऑन योर ओन, ऑलवेज यूज योर फिंगर टिप्स, सो दैट कि आपको आँखों को हमेशा एक डायरेक्शन मिलता रहेगा कि आपको इसी उंगली के तहत आपको स्टिक रहना है। यू आर नॉट अलाउड टू डिस्ट्रैक्ट बेसिकली, ओके। तो दैट इज द बेसिकली द टिप कि हमेशा जब आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो हमेशा अपनी फिंगर टिप यूज करने का ट्राई करो। स्पीड रीडिंग होगा उसके कारण एंड आपका डिस्ट्रैक्शंस हट जाएगा। ऊपर से स्टूडेंट्स व्हेन राइट नाउ हम हमारी जब फिंगर टिप्स यूज कर रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ में आपको हाईलाइटर रखना है आप जब पढ़ रहे हो। तो थर्ड टिप इज दैट हाईलाइट वॉट एवर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर नोटिसिंग, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर दो। नाउ हाईलाइटिंग से बेसिकली होगा क्या कि इररिलेवेंट स्टफ या तो रिपीटेटिव स्टफ जो है ना वो टोटली एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसा अक्सर होता रहता है स्टूडेंट्स की जब स्टूडेंट्स इधर टैक्सेशन का पेपर देते हैं ना, या तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ रहे हैं, तब टैक्सेशन के अंदर एक रूल जो कोई भी होता है या तो टैक्स रिगार्डिंग वट एवर रूल इज दैट, वो सिंपल वन लाइनर होता है। कप्लान ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नीचे फिर पैराग्राफ में दिया होता है। नाउ इफ यू थिंक नो दिस पर्टिकुलर लाइन इज इंपॉर्टेंट, जस्ट हाईलाइट दैट ओनली, तो इट एलिमिनेट्स द इररिलेवेंट और रिपीटेटिव और डिटेल्ड स्टफ। सो ये एक हाईलाइटिंग बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ऑल्सो काफ़ी बार हाईलाइटिंग के कारण एंड द ऑल्दो इस तरीके के जो एक्स्ट्रा शब्द उसके अंदर जुड़े हुए होते हैं ना, वो भी एलिमिनेट हो जाता है। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स ओनली। सो हाईलाइटिंग इज द थर्ड टिप व्हेन यू आर रिवाइजिंग। देन उसके बाद स्टूडेंट्स द फोर्थ टिप इज दैट कि यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम, यू कैन ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट। येस, देर आर लॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट, देर आर लॉट ऑफ द थिंग्स विच कैन बी प्रेजेंटेड इन टू द फ्लो चार्ट वे। खास करके टैक्सेशन के अंदर भी पॉसिबिलिटी है एंड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर के अंदर भी फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग पढ़ा जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टेक्निक फॉर द विजुअल लर्नर्स। यस, मेरे और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो गए कि जो विजुअल लर्नर्स है एंड विजुअल लर्नर्स को पैराग्राफ की कंपेयर में फ्लो चार्ट में पढ़ना ज़्यादा पसंद में आता है, राइट। सो ये भी बहुत अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स। एंड फ्लो चार्ट विल ऑल्सो स्टूडेंट्स गोइंग टू एलिमिनेट द एक्स्ट्रा वर्डिंग्स। फ्लो चार्ट जब आप बनाओगे तो ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट स्टफ ही आप वहाँ पे लिखोगे, तो इट्स द गुड टेक्निक फॉर द रिविजन पर्पस। देन उसके बाद द नेक्स्ट
टिप हमारे पास में वो 80-20 रूल है। स्टूडेंट्स 80-20 रूल का मतलब ये होता है कि हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना 20-25% 20% इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं, या कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज़्यादा वेटेज हो सकता है एग्जामिनेशंस में। Okay, so what you have to do basically is that you have to identify the important chapters out of the whole syllabus, and you have to ensure that 20-30% important chapters is mugged up in your mind, is stored in your mind completely, and you are having a total command for those all the important chapters. Yes, आपको अपने important chapters को बहुत ज़्यादा strong बना देना है। Then उसके बाद हमारे पास में है बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप, जो इस पूरे वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप मैं मानता हूँ, और वो है सेट योर डेडलाइन। यस, अकॉर्डिंग टू द पार्किंसंस लॉ स्टूडेंट्स, यस काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा इसके बारे में, प्रोडक्टिविटी रिगार्डिंग ये लॉ है। मैं मानता हूँ कि यस, जब तक आपके पास डेडलाइन नहीं होगी तब तक आपके पास वो इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जब सपोज आपको पता है कि आज से 20 दिन के बाद एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब 18 दिन है ना यूं ही बीत जाते हैं, 18-19वें दिन में मतलब डेडलाइन नज़दीक आती है ना, तभी वो काम करना चालू करते हैं, तब तक वो काम ही नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई व्हाट वी हैव टू डू, एंड देन हमारा माइंड है ना, एंड हमारा पूरा का पूरा साइकोलॉजी, और डेडलाइन आती है ना तब थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिवली काम करने लगता है। सो दैट्स वाई इफेक्टिव प्लानिंग for the revision and setting the proper deadline for each and every task is very important to have an effective revision. Yes, अगर आपको effectively revision करना है ना, तो deadline set करना compulsory है, right? And then after students, the last tip, it may be possible from the your side कि आपके साइड में आपके साथ में काफ़ी सारे friends पढ़ रहे हैं, same subjects पढ़ रहे हैं, तो when you are revising you should discuss some of the topics with your friend. कोई एक टॉपिक है, लेट्स से आपने अपने फ्रेंड को बोला कि तुझे इस BADR की कंडीशंस याद है क्या, इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि सामने वाला बंदा अपने हिसाब से कुछ शेयर करेगा। अगर सामने वाला आपका फ्रेंड है ना, वो कुछ मिस आउट कर रहा है, आप उसमें कुछ अपने इनपुट्स डाल रहे हो, सामने थोड़ी देर बाद आपका फ्रेंड्स आपको कुछ और टॉपिक के बारे में आपको पूछ रहा है। सो दिस इज हाउ विद द डिस्कशन method you can basically both of the person can have a revision in a very superb manner, बहुत अच्छी तरीके से दोनों का रिविजन हो जाएगा, और वो भी इफेक्टिवली। एंड कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट्स फ्रेंड्स सर्कल्स के बीच में अपने कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अपना यार इमेज बना के रखना, अपने कोई गलत नहीं हो सकते, अपने सही होना पड़ेगा। तो विद दैट प्रेशर कि अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में वो डिस्कशन करना है, यार मेरे फ्रेंड ने मेरे को क्वेश्चन पूछा, अब तो आना ही चाहिए, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर कहीं ना कहीं या तो आपका फ्रेंड आपका एक सुपरवाइजर बन गया कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करेगा आपका फ्रेंड, ठीक है। सो विथ दैट पर्पस, विथ दैट प्रेशर इन योर हेड आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे। एंड अगर आपका ऐसा कोई स्टडी बडी है, यस स्टडी बडी, मैं अक्सर टेलीग्राम में ये वर्ड सुनते रहता हूँ, सो है तो अच्छी बात है। ट्राई टू मेक एन हैबिट कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में रिविजन करो डिस्कशन के थ्रू, नॉट ऑल द टाइम, बट वीक में 1-2 घंटा अगर आपने स्पेयर किया हो अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कशन के थ्रू, तो वो इफेक्टिव रिविजन में आपको मदद करेगा। So these are the tips that I was thinking about which will help you revise the whole syllabus very effectively. Students, for any query, as I told you, you can download our app and वहाँ पे काफ़ी सारा free content भी available है, free materials वगैरह भी available है, और there is a chat box available, you can directly chat with me. Okay guys, see you, bye bye.